और मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो ब्लॉग्स नहीं आने का कारण ये था कि बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया था कि भाई तुम नहीं कर सकते, अभी जाने दो, ऑलमोस्ट चैनल था। और गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज है शिवाजी जयंती। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। कैसे हो आप सभी लोग? भाई सॉरी भाई, मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो गए। अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। मैं आपको सब बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए भी लेट हो चुका हूँ। वो गाड़ी भी साफ करनी है और मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत इतना बड़ा दिन है कि मैं आपको वो भी बता ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम 9 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर पहुँचने का है, लेकिन मैं 8 बजे निकल रहा हूँ। 5 मिनट गाइस, मैं पहले निकल जाऊँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। सो गाइस, आफ्टर द लॉन्ग टाइम रिएक्शंस अच्छे मिल रहे हैं बहुत लोगों के। मैंने आज भी ऐसा सोचा था कि आज भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं कितने दिन ब्लॉग नहीं बना था, इसमें मेरा ही लॉस था। और कल मैंने सोच लिया था कि भाई क्योंकि मैं दुनिया से ज़्यादा डर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को अभी डर लग रहा है, पहले नहीं लगता था, अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जब से नाम चेंज किया है। क्योंकि पहले मेरी पहचान DJ05 राइडर थी, अभी मेरी पहचान DG राइडर 666 है, तो उसके वजह से थोड़ा डर भी लग रहा है। पता नहीं क्यों मैं अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। लेकिन कल कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से मेरा डर पूरे तरह निकल गया। और अभी गाड़ी की कंडीशन तो आप देख ही पा रहे हो, एकदम हैवी वाली गाड़ी है। हम इसमें थोड़ा चेंजेस करवाने वाले हैं, तो वो भी होगा। और अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, जैसे मैं बोल रहा था तो भाई मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। मेरा लास्ट व्लॉग था कि भाई मैं टेनागाम गया था। सो वो वाला मेरा लास्ट व्लॉग था जो मैंने लास्ट संडे रखा था, ऑलमोस्ट 1 वीक अगो। और आज बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया इसकी वजह से भी। चलो, वो अपना दोस्त था एक, उससे भी मिल लिया। उसके साथ आज जिम ज्वाइन करना था, लेकिन मैं आज नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो गया था। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा। और अभी मेरे को ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। मुझे एक जन से मिलने जाना है, वो भी मिल भी नहीं पा रहा हूँ बहुत टाइम से। और मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो ब्लॉग्स नहीं आने का कारण ये था कि बीच में मैं खुद बीमार हो गया था। एंड बीमार होने के बाद बहुत लोगों ने मुझे अनमोटिवेट किया कि भाई तू ब्लॉग छोड़ दे। और बहुत ऐसी चीज़ें हुई मेरे लाइफ में। ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं आई थिंक 10 बजे तक काम कर रहा। एक ही दिन क्या 10 बजे तक, सुबह 8 बजे गया, 8 बजे से लेकर मैंने काम चालू किया तो वो कुछ रात के 10-1 बज गए थे। ऐसा 2-1 बार हुआ। एक बार मैं 7-7:30 बजे तक बैठा था, फिर 10 बजे तक बैठा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे। एंड द थिंग इज़ के गाइज, उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था। ऑफिस का काम कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ गया था और उसका कारण मैं बोल नहीं सकता हूँ भाई, बहुत अजीबोगरीब कारण है। सो इसी वजह से नहीं हो रहा था कि बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया था कि भाई तुम नहीं कर सकते, अभी जाने दो, ऑलमोस्ट चैनल डे। तो पुरानी वाली चैनल थी वो बंद हो चुकी है, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है। और अभी नई चैनल पे भी कहा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 46 सब्सक्राइबर के साथ तो क्या ही कर लेगा। तो भाई थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था मैं भी खुद भी, लेकिन अभी फुल जोश में हूँ। और भाई जो जैसा बोलता है बोलने का, मेरे को 5 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मेरे को ऑलमोस्ट बहुत जल्दी पहुँचना है, पता नहीं मैं कब कितने बजे तक पहुँच पाऊँगा भाई। और गाइज आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज है शिवाजी जयंती। सो आप सबको शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 400 साल पहले भाई मेरे आइडल का जन्म हुआ था। आज से 400 साल पहले भाई 19 फ़रवरी 1630 में। और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
मुझे आज भी इमोशनल कर देती है। बहुत सारे युद्ध उन्होंने किए, उनकी एक लाइफ की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे लिए भगवान के समान है, वो मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए उनके लाइफ से। और उनकी जो नीतियाँ थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही खास है। और आज मेरा स्पेशल डे इसीलिए क्योंकि मुझे ऑफिस के अंदर जो हम प्रार्थना करते हैं 10 बजे के बाद हम किसी को भी ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बात करके रखी है कि भाई मुझे 19 तारीख को सबके सामने शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बोलना है। तो उन्होंने हाँ बोला था। मैं थोड़ा अनप्रिपेयर हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी तक पूरी तरह प्रिपरेशन नहीं की है। तो थोड़ा ऊपर नीचे तो है मेरा, हो जाएगा। ऑलमोस्ट आई विल डू इट। एंड उनके बारे में पूरी मतलब जन्म से लेके उन्होंने क्या क्या किया वो सब बताऊंगा। उनकी केस स्टडीज़ करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि सूरत में भी उन्होंने एक युद्ध किया था, जो मतलब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई उनके वो सूरत में भी आ चुके हैं। तभी वही जगह ढूंढनी है कि उन्होंने युद्ध कहाँ किया था। अभी वो जगह एक्सप्लोर करनी बाकी है, तो मैं यूट्यूब पूरा खंगाल दूंगा। पूरा खंगाल के बाद में फ़िल्टर कर दूंगा पूरा यूट्यूब, लेकिन वो जगह मैं ढूंढ के रहूँगा। उसके बाद में वहाँ पे जाऊँगा भी देखने के लिए। और भाई वो सीन बहुत अच्छा होने वाला है। और भाई वलसाड का ट्रिप मेरा ट्रिप ही रह रहा है, क्योंकि वलसाड में भी उन्होंने उनका एक किला है हिल स्टेशन पानेरा हिल स्टेशन पे उनका एक किला है। तो वो मैं तो 2-3 बार जा चुका हूँ, लेकिन बट द थिंग इज़ अभी मेरे को जाना है गाड़ी पे, क्योंकि मैं तो बस पे और ट्रेन से जाता था। अभी अपने पास गाड़ी है तो थोड़ी अच्छी खासी ट्रिप हो जाए 130 किलोमीटर्स की। एंड उसके बाद और एक ट्रिप है, तो वो ट्रिप पे भी जाना है मेरे को। बहुत ज़्यादा ट्रिप मैंने सोच लिए, लेकिन क्या करें, काम, कॉलेज, एग्ज़ाम, इसके अलावा अभी कुछ चल ही नहीं रहा है लाइफ में, ऐसा लग रहा है। मेरे को ब्लॉगिंग करियर में बहुत आगे बढ़ना है अभी, पता नहीं क्यों। कल एक मतलब एक ऐसी चीज़ घटी कि भाई मैं अपने मामा के अंकल के घर गया था। तो अंकल के घर पे जैसे नीचे गया तो बहुत लोग खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आई थिंक 5-6 जितने थे। तो 6 के 6 जन डायरेक्ट मेरे को घेर लिया। मेरे को लगा मारने वाले क्या मुझे। फिर मेरे को बोले आप राइडर हो? हाँ। भाई क्या है गाड़ी का नाम? पहले तो गाड़ी का नाम मुझे, उनको ये नहीं पता था कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ छोटा मोटा, जो 45 सब्सक्राइबर्स लेके घूम रहा है। तो मैंने बोला हाँ राइडर भी हूँ, यूट्यूब भी चलाता हूँ, ये रही मेरी यूट्यूब की चैनल। तो उन्होंने डायरेक्ट सर्च किया। अभी भाई उनको अच्छे ब्लॉग लगे, पता नहीं। तो नीचे आए, मतलब मैं नीचे गया, मैं अंकल के घर पे अपना काम क्लियर करके नीचे जैसे आया, फिर मेरे को फिर से घेरने लगे, फिर से हाथ मिलाने लगे। तो सर बिग फैन सर, आपका ब्लॉग देखे मैंने भाई, बहुत मज़ा आया। तो भाई जो खुशी थी ना भाई, जो मैं डीमोटिवेट हुआ था, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होकर मैं मोटिवेशन में आ गया भाई, कि भाई अब तो ब्लॉग बनाने हैं, अपने लिए ना सही दूसरों के लिए भी, और अपनी फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। पर अपन ज्ञान दिए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे ऐसा नॉलेज था लीडरशिप का। तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में जो लोग थे वो अनगाइडेड मिसाइल्स थे, उनको उन्होंने गाइडेंस दी। तो वो गाइडेंस की वजह से ऐसा हुआ, तो उस समय मुगलों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे था राज। तो वो छोटे छोटे लोगों को मिलाकर उन्होंने मुगलों का सामना किया, जिसकी वजह से एक मराठा एम्पायर क्रिएट हुआ। तो पहली बार लोगों ने मराठाओं का नाम सुना था। और उनके 2 पुत्र थे, एक संभाजी महाराज और राजा, और उनकी 8 पत्नियां थी शिवाजी महाराज। और आगे जैसे बढ़ते गए, और जैसे मुगलों को सामना करते थे, उनमें सबसे 2 जो मुगल थे, एक आदिल शाह था और एक ताना शाह था। वो 2 शिवाजी महाराज से कुछ ज्यादा ही परेशान रहते थे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, उनके सेनापति थे अफजल खान।
तो अफजल खान को उन्होंने बोला का तो शिवाजी मुझे जिंदा चाहिए या तो कोई मरा हुआ चाहिए, कुछ भी करो उनको लेके आओ। तो अफजल खान ने एक तरीका निकाला कि हम शिवाजी को प्रपोजल भेजते हैं कि हम संधि कर लेंगे, बराबर। तो शिवाजी ने उसको स्वीकार तो कर लिया, वो गए मिलने के लिए। तो अफजल खान ने उनको धोखा दिया, उनके पीठ पीछे पूरा होगा, लेकिन शिवाजी महाराज एक नीति के हिसाब से चलते थे, ट्रस्ट भी उतना करते थे और प्रिपरेशन के साथ भी जाते थे। उन्होंने ढाल तैयार करवाए थे अपने पूरे यहाँ सर पे और पूरे शरीर पे, कोई भी अस्त्र शस्त्र उनको वहां पे लग नहीं सकता था। और उन्होंने एक और हथियार तैयार करवाया था, वाघनख, जो यहाँ पे लगता था, जो दिखता एकदम रिंग की तरह था लेकिन अंदर वाघनख था। और उन्होंने अफजल खान को पेट पे मारा, जिसकी वजह से पूरे उनका पेट फट गया। और वहीं पे उनका एक सेनापति था जो शिवाजी महाराज को मारने आ रहा था, तो तभी उनके साथीदार से बाजी, उनका नाम बाजी था, उन्होंने हाथ खड़े खड़े हाथ को वहीं पे काट दिया। और उसके बाद मुगलों के अंदर एक खौफ बैठ गया था शिवाजी महाराज के प्रति, उसमें एक औरंगजेब भी था। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, औरंगजेब के अंदर मन में बहुत डर भी था। और शिवाजी महाराज ने अपने लाइफ में एक ही लड़ाई हारी थी जिसमें उन्होंने 23 फोर्ट्स हार गए थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई मैं हारा हूं। उन्होंने बाउंस बैक किया और 23 फोर्ट्स के सामने, जिसके सामने हारे थे उसको ही हरा के उन्होंने 360 फोर्ट्स अपना जीत लिए थे। और जब आगे आगे समय बढ़ता गया तो उनकी मृत्यु नजदीक शॉर्ट आ गई थी। उनका शासनकाल 1674 से शुरू हुआ था और 1618 को खत्म हो गया था। और जब उनकी मृत्यु हो रही थी वो मृत्यु के अकॉर्डिंग 3 कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित है। और पहली कहानी यह है कि उनका जो पुत्र था राजा राम, तो उनकी बीवी ऐसा चाहती थी कि राजा राम आगे महाराज बने, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को मरवा दिया था। पहली कहानी है। सेकंड कहानी ये थी कि एक ब्राह्मणपुर में एक ब्राह्मण था जिसमें वो बहुत फूट था, उसकी ख्यालात बहुत खराब थे, तो शिवाजी महाराज ने उनको मरवा दिया था और ब्राह्मणपुर ने मिलकर उनको जहर दे दिया था शिवाजी महाराज को। सेकंड कहानी है। बट जो रियल कहानी ये है, थर्ड कहानी, जिसको कोई नहीं मार सकता, शिवाजी महाराज को कोई नहीं मार सकता, उनको एक बीमारी ने मार दिया था, वो बीमारी की वजह से मर गए थे। हनुमान जयंती के दिन 3 अप्रैल 1680 को वो मर गए थे। और उनके जो 2 लड़के थे, संभाजी भोसले और राजा राम, तो संभाजी भोसले संभाजी महाराज थे। तो संभाजी महाराज की कहानी में ये है कि भाई औरंगजेब ने भी उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था कि अपना मजहब अपनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। तो औरंगजेब ने दोनों के लिए एक बात बोली थी, शिवाजी महाराज के लिए फिर संभाजी महाराज के लिए एक बात बोली थी कि अगर मेरे 4 लड़के हैं, अगर एक लड़का भी तेरे जैसा होता तो मैं पूरे भारतवर्ष को